नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से की जाती है। आज के वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, महालक्ष्मी जी के वैदिक मंत्र एवं पूजा करने की विधि विस्तार पूर्वक बताएंगे। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी को करना है प्रसन्न, शुक्रवार को करें इन मंत्रों का जाप। माँ लक्ष्मी मंत्र। आप भी अगर घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होगी। शुक्रवार का दिन धन, वैभव, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी का होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के कुछ मंत्रों का जाप करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी के इन मंत्रों के बारे में। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र। ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः। यह माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए इस बीज मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। धन समस्या दूर करने का मंत्र। ओम ह्री श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताएं दूर्ये स्वाहा। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। अगर आप किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर किसी तरह के कर्ज में फंसे हैं तो माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप जरूर करें। श्री लक्ष्मी महामंत्र। ओम श्री की महालक्ष्मी एह्ये ही सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा। माँ लक्ष्मी का यह महामंत्र धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। इस मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन 108 बार करना चाहिए। जाप के समय तिल के तेल की दिया जलाना विशेष लाभकारी होता है। सर्व मनोकामना पूर्ति लक्ष्मी मंत्र। श्री हरि क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने और उन्हें कमल या गुलाबी रंग के फूल अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सफलता के लिए लक्ष्मी मंत्र। ओम श्री हरि क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मै नमः। सुखी दाम्पत्य के लिए लक्ष्मी मंत्र। लक्ष्मी नारायण नमः। सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का मंत्र। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिस्खी या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी, सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीष्ट पद्मावती। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस मंत्र का जाप करने के साथ माँ को इत्र और सुगंधित पदार्थ अर्पित से घर में खुशहाली आती है। महालक्ष्मी व्रत कथा। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी कई तरह की लोक कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथाएं काफी प्रचलित हैं। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं
तो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। महालक्ष्मी दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है, तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। महालक्ष्मी तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा जो मैं कहूँ जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है।
उनसे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीरसागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धनधान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं दिन यदि वह विधिपूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धनधान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। शुक्रवार पूजा विधि। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का दिन खास होता है। आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा किस तरह से की जाती है और इसके नियम क्या हैं। मान्यतानुसार शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। इसके बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को लाल रंग का तिलक लगाया जाता है। साथ ही माता को लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद मां लक्ष्मी को धूप दीप दिखाया जाता है। मां लक्ष्मी को लाल बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर और चूड़ियां अर्पित की जाती हैं। मां लक्ष्मी को चावल के खीर का भोग लगाया जाता है। चावल की पोटली बनाकर उसे हाथ में लेकर मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री श्रीये नमः का 108 बार जाप किया जाता है। अंत में शुक्रवार व्रत कथा का पाठ करके मां लक्ष्मी की आरती की जाती है। चावल के खीर का लगाया जाता है भोग। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में उन्हें मीठी चीजों को भोग लगाया जाता है। शुक्रवार व्रत की पूजा में मां लक्ष्मी को चावल, दूध और मेवे से खीर बनाकर माता को अर्पित करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा शाम की पूजा में भी मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। साथ ही रात में खाने के समय घर के सभी सदस्यों के साथ प्रसाद रूपी खीर को ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से महालक्ष्मी जी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः।